जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 5 है आज, चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 4 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको मैं एलिमिनेशन मेथड करवाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 डिस्कस करेंगे। ठीक, सॉरी 3.3 तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आज हम 3.4 डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले आपको बताता हूँ होता क्या है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन का मतलब नाम से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट नाम से आपको क्या पता चल रहा है? दैट इज एक ऐसा मेथड जिसमें हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो। अब इस मेथड में एलिमिनेशन मेथड यानी कि एलिमिनेट करना, खत्म करना, काटना। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है? टर्म्स को कट करना होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना होता है। यही हमारा एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर आज हम 3.4 डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों देखो, मैं आपको जनरली एक बात बताना चाहता हूँ आज कि दो पेयर यानी कि दो इक्वेशन को, एक पेयर को, मतलब कहने का मतलब वही है एक पेयर यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बच्चों आपके पास मेथड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और हमारा एक होता है रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। एक हमारा होता है रिड्यूसिबल मेथड। तो बच्चों ये चार मेथड हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और सेकंड मेरे पास इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ठीक है। या तो आप इनको हटाओ, छोड़ो, इसको इक्वेशन लेट ही मत करो, खत्म करो। ये मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में एंड वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व करना है, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूशन में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप कर लेना। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों क्या होता है? देखो, हमें सबसे पहले वेरिएबल्स के कांस्टेंट चेक करने होते हैं बच्चों। आप कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो, कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो, ठीक है। आप या तो x चूज कर लो या फिर y चूज कर लो, ठीक है। सपोज करो आपने x चूज कर लिया, ठीक है। x का इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है। नीचे वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो क्या सेम है? नहीं है, ठीक है। अब आप y की तरफ मूव करो, क्या दोनों का कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। तो बच्चों अगर दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम मिल जाता है इक्वेशन में, तो हमारा आधा क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी नहीं मिलता कोफिशिएंट सेम, तो कोई भी एक वेरिएबल आप चूज कर लो और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम कर दो। यानी कि मैंने चूज किया है x, तो मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? 2 से इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। या तो आप एक काम करो, इसको लेट कर लो, आप इसको ना फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो और इसको आप सेकंड इक्वेशन लेट कर लो, ठीक है। लेट कर लिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, ठीक है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इसी तरीके से मिलेगा, है ना। यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसको आप बोल दो थर्ड इक्वेशन। अब इसको आप बोल दो थर्ड इक्वेशन। भाई फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास वो थी, ठीक है। अब इसको आपने क्या बोल दिया? थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब आप सेकंड और थर्ड को देखो कि कोफिशिएंट हमने सेम बना दिए।
अब आप क्या करोगे बच्चों, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट सेम मिल चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोफिशिएंट सेम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है, डायरेक्ट आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देना है। बट कोफिशिएंट सेम नहीं है तो पहले आप कोफिशिएंट सेम बनाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल यूज दैट एलिमिनेशन मेथड। सो अभी मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करूंगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना होता है बेसिकली, राइट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। इक्वेशन सेकंड से 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये सॉरी मैंने सेकंड इक्वेशन लिख ली, पहले थर्ड लिखा है ना मैंने। कर तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सेकंड में से थर्ड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया ना थर्ड, तो जो लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। थर्ड इक्वेशन मेरे पास 2x प्लस 2y है इज इक्वल्स टू 10, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कैंसिल आउट। और ये क्या मिल जाएगा मुझे 5y, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 6। तो y की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी आ गई, 6/5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6/5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो या फिर 3 में पुट करो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप इस y की वैल्यू को, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 है बच्चों, राइट। सो आई विल डू 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल्स टू 4 एंड आई विल गेट 2x माइनस 18/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 एंड 18/5 will get transposed over there and you will get 4 plus 18/5। जब आप इसको इसको जब सोल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। और यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18, यानी कि आपको मिल जाएगा 38/5, ठीक है, 38/5 मिल जाएगा आपको। और जब आप इसको प्रॉपरली सोल्व कर दोगे ना, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू बच्चे मेरे पास कितनी आ जाएगी, फाइनली x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू भी मैंने निकाल ली और मैंने y की वैल्यू भी निकाल ली, मुझे यही तो निकालना था, ठीक है, मुझे यही तो निकालना था। तो इस तरीके से बच्चों आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसमें से, मैं थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत तो आपको भी करना है, कुछ खुद भी तो करने की कोशिश करोगे ना आप। अब इसका थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में यानी कि थर्ड पार्ट में बच्चों इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 मैंने बोल दिया, ठीक है। क्यों मैंने डायरेक्ट 4 बोल दिया, क्योंकि आप यहाँ देखो ध्यान से, ये -4 था, इधर जाके मतलब ये सब्ट्रैक्ट नेगेटिव साइन के साथ था, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये मेरे पास इसकी सेकंड इक्वेशन है बेटा। अब मैंने आपको क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कोफिशिएंट वेरिएबल के अगर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, सॉरी x के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है और y के कोफिशिएंट भी यहाँ पर डिफरेंट है। तो आप कोई भी एक वेरिएबल चूज करो, ठीक है, और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम बना दो। तो मैंने यहाँ पर x चूज कर लिया, ठीक है। आप y भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 5 है, यहाँ पे 2 है। आप सेम कैसे करोगे, इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे y का हो जाएगा। लेकिन अब मैंने x चूज किया है तो क्या होगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो मुझे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम मिल जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 9x 15y और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 4 12। ये मैंने मान ली थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब यही नहीं होता कि आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, मान लो यहाँ पर 9x ऑलरेडी माइनस के साइन के साथ होता,
और यहाँ पर पॉजिटिव तो हमें मिल ही गया, तो आप यहाँ पे ऐड कर देते, ऐड करके ही कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अगर जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया है बच्चों, अगर आप ऐड करके उनको कट कर सकते हो तो आप ऐड कर देना, लेकिन अगर ऐड करके कट नहीं हो रहा है ना तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरा लिखना होगा आपको। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो 15 यानी कि आपको 13y मिलेगा, एंड हियर यू विल गेट -5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/13 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, छोड़ो, पुट y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर दिया मैंने। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, -5/13 है। ठीक है, और इसको आप जब सोल्व करोगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x यहाँ पे मिलेगा 25/13 प्लस हो जाएगा 4, एंड दिस 25/13 विल गेट ट्रांसपोज्ड, 4 माइनस 25/13 मिल जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 52 माइनस 25/13। ठीक है, यहाँ पे ऊपर करवा देता हूँ अब, एंड यू विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, अपॉन 13, एंड ये 9/13, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 9/13 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू -5/3 निकाल ली मैंने, और x की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, 9/13। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। ये हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके बच्चों इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब इसका फोर्थ पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम कि फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। ये आपके पास बच्चों फोर्थ पार्ट गिवन है। ठीक है, एक इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये। सबसे पहले तो आप इनको ना देखो, अभी इनको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 नेम मत करो, आप इनको पहले एक अच्छे तरीके से यानी कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको, अभी फ्रैक्शन में है ना, आप इनको सिंपल इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करो। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो आप इनको। तो देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा ना, तो एलसीएम इसको जब मतलब सिंप्लीफाई करोगे जब इस इक्वेशन को आप, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 2 3 6 यानी कि 3x प्लस यहाँ पे 4y इज इक्वल्स टू -1, यानी कि इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। अब इसको जब आप सोल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम 3 आएगा। 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। इसको आप सेकंड इक्वेशन लेट करो। अब इन दोनों इक्वेशंस के साथ आपको खेलना है। अब यहाँ पर आप चेक करो क्या कोफिशिएंट सेम है, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। तो आप डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट हमें सेम मिल चुका है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। लिखना होगा आपको यहाँ पे प्रॉपर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 एंड सेकंड इक्वेशन 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे आपको 5y मिलेगा एंड हियर यू विल गेट -15। ठीक है, सो y की वैल्यू फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, -3 आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 एंड यू विल गेट 3x प्लस 4, y की वैल्यू -3 -6 एंड यू विल गेट 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। 3x ये इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा
एंड यू विल गेट 6 एंड फाइनली x की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी आपको 2 मिल जाएगी। देयरफॉर आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। ये हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल दी हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है इस तरीके से, ठीक है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स का यूज़ करके आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उनको आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी, राइट। तो जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में ना फर्स्ट पार्ट जो उसमें क्या गिवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि मैंने आपको पहले करवाया था। तो आप लेट कर लो, लेट x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x अपॉन y, राइट। x अपॉन y होगी हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती है, इट रिड्यूसेस टू 1, यानी कि 1 बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 एंड यू विल गेट x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वहीं पर दूसरी स्टेटमेंट क्या गिवन है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ठीक है। दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2x y प्लस 1, यानी कि इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर देना एलिमिनेशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकाल लेना। x की जो वैल्यू आएगी आप उसको ऊपर रखोगे, दैट इज न्यूमरेटर, एंड जो y की वैल्यू होगी दैट इज डिनोमिनेटर। सो हमारी फ्रैक्शन निकल जाएगी इस तरीके से, राइट। सेकंड पार्ट इसका क्या गिवन है, देखो सेकंड पार्ट में गिवन है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। यार बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसमें 2 कैरेक्टर गिवन है, नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो आप लेट कर लो, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है। लेट सोनूज प्रेजेंट एज इज y years, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 years एगो यानी कि पहले की बात हो रही है, राइट। तो बच्चों क्या करोगे, देखो डायरेक्ट 5 years एगो नूरीज एज वॉज x माइनस 5 years, ठीक है। 5 years एगो सोनूज एज वॉज y माइनस 5। सिंपल सी बात है भाई, दोनों 5 साल छोटे होंगे पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, दैट इज 3y माइनस 15। आप इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 3y और ये इधर आगे 10 यानी कि प्लस का 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्वेश्चन गिवन है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर। तो अगर नूरी की एज अभी x ईयर्स है तो 10 years लेटर कितनी होगी, 10 years लेटर नूरीज एज विल बी x प्लस 10 years, ठीक है। 10 years लेटर सोनूज एज विल बी y प्लस 10 years, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 2y प्लस 20 एंड यू विल गेट x माइनस 2y
ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई बच्चों। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना एलिमिनेशन मेथड से, और सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी नूरी की एज होगी प्रेजेंट, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी सोनू की प्रेजेंट एज, राइट। सबसे पहले कोफिशिएंट चेक कर लेना, इस 10 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, -10 हो जाएगा, और इस 10 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना +10, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी x - 3y = -10, और ये बन जाएगी x - 2y = 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट देखो यहाँ पे सेम है, तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देना डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x है। थर्ड पार्ट में इसका क्या गिवन है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ a 2-digit नंबर इज 9। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. ठीक है, find the number. अब देखो बच्चों, सबसे पहले the sum of the digits of a 2-digit number, एक 2-digit नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप लेट कर लो, let x is the unit digit and y is the 10th digit, ठीक है। सो अगर मैं x को यूनिट डिजिट लेट करता हूँ और y को 10th डिजिट लेट करता हूँ, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या होगा, यही होगा, है ना। यानी कि सो ओरिजिनल नंबर मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ओरिजिनल नंबर विल बी 10y + x, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऐसा, ठीक है। एक 2-digit नंबर यानी कि 27 है, 27 यानी कि 10 के प्लेस पर जो भी नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैं यूनिट प्लेस का नंबर उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये आ गया बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अब देखो यहीं पे ना एक चीज़ और कर लो यहाँ पर, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूँ, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, तो देन नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट देन नंबर विल बी 10x + y, यही मिलेगा भाई। डिजिट्स को जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा, ठीक है। और इस xy को मैं क्या 2-digit नंबर है तो 10x + y में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो बच्चों क्या गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि डिजिट्स का सम जो है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, यानी कि डिजिट्स का सम कितना गिवन है, 9 गिवन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई, डिजिट तो x और y है ना, उनका सम कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। और आगे गिवन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, अगर ओरिजिनल नंबर को रिवर्स कर दे, जो नंबर मिलता है उसका ट्वाइस है, सो यू विल गेट 90y + 9x 20x + 2y, ठीक है। एंड फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये देखो 90y है, सब्ट्रैक्ट होके 88y बन जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -11x = 0। सो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी बच्चों 8y - x, जब 11 आप कॉमन ले लोगे ना ऐसे, तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप इसको y + x = 9 लिख देना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो बच्चों, x और y की वैल्यूज निकालो। जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा, दैट इज जो हमने क्या लेट किया था, x की वैल्यू यूनिट प्लेस पर होगी, y की वैल्यू 10th प्लेस पर होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू जो भी आएगी ना, मान लो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, y की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो नंबर आपका क्या बन जाएगा, नंबर आपका बन जाएगा 12, ठीक है। नंबर आपको ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, आपका 12 बन जाएगा, और ओरिजिनल नंबर ही आपको निकालना है, आपको एग्जाम्पल समझाया था मैंने, ठीक है। x और y की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेना इजीली। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2,000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो आप लेट कर लो, लेट 50 रुपीज़
notes are is equals to x, let ₹100 notes are is equals to y. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों टोटल कितने नोट मिले हैं उसको 25, यानी कि भाई 50 के हमने मान लिए कि वहाँ पर x जो है वो टोटल 50 रुपये के नोट्स है. ठीक है, तो मेरे पास 25 नोट्स मुझे मिले हैं टोटल. ठीक है, और 2000 रुपीज़ मीना को चाहिए. ठीक है, 50x + 100y, क्योंकि भाई उसको देखो x वहाँ पर क्या है टोटल 50 रुपये के नोट्स हैं और y वहाँ पर क्या है टोटल 100 रुपीज़ के नोट्स हैं. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें 2000 की पूरी अमाउंट मिलेगा वहाँ पर. इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा x + 2y = 40. ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना. x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी, x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारा आंसर होगा. यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो हमारा नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स मिल जाएगा हमें, और जो y की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स मिल जाएंगे. यही आपको निकालना था. फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. ठीक है भाई, पहले 3 दिन के लिए लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है. यानी कि मान लो कि आपने कोई बुक परचेज की है. ठीक है, आपने कोई बुक वहाँ से मतलब लाइब्रेरी से इशू करवाई है, राइट, और आपने वो 3 दिन के लिए रखी है. तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है ना वो आपको पे करना होगा. मान लो 3 दिन का 10 रुपीज़ है तो आपको 10 रुपीज़ ही देना होगा. लेकिन अगर आपने 4 दिन तक बुक रख ली तो आपको 1 दिन का एडिशनल चार्ज भी देना पड़ जाएगा 10 रुपीज़ के साथ साथ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे. आप लेट कर लो, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x, लेट एडिशनल चार्ज इज इक्वल्स टू y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है इसके अंदर कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days. सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 27 रुपीज़ पे किए लाइब्रेरी वाले को, और उसने बुक कितने दिन के लिए रखी? 7 days के लिए. तो बच्चों पहले 3 दिन तो बिल्कुल फिक्स था, यानी कि 3 दिन का चार्ज तो हमारा x हो जाएगा. बाकी के जो 4 दिन बचे उनका चार्ज क्या होगा? बाकी के जो देखो आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 days है. इन 3 days का तो बच्चों चार्ज फिक्स है, दैट इज x रुपीज़. लेकिन एडिशनल चार्ज जो है 1 दिन का वो हमारा y रुपीज़ है. 1 दिन का y रुपीज़ है. समझ में आई बात? 1 दिन का हमारा y रुपीज़ है. तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ये डायग्राम मत बनाना एग्जाम में, ठीक है, समझाया मैंने आपको. वाइल सुसी पेड ₹21, सुसी ने 21 रुपीज़ पे किए. शशि ने 21 रुपीज़ पे किए बुक को 5 days के लिए रखने, मतलब 5 days के लिए उसने बुक को रखा है. तो 5 days में भी क्या होगा? 3 days का तो चार्ज हमारा x हो जाएगा, और बाकी के जो 2 दिन है 2y. इनको सोल्व कर लेना. देखो कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है हमारा x. ठीक है, इनको जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा फिक्स चार्ज, और जो y की वैल्यू मिलेगी वो आपका होगा एडिशनल चार्ज, यानी कि 1 दिन का चार्ज. ठीक है, कितना आता? ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने 3.4 एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर दी है. अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना डिस्कस करेंगे. उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 डिस्कस करेंगे. उसके बाद अपना रिड्यूसिबल मेथड होगा 3.6 एक्सरसाइज, और उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.